हेलो गाइस। 2008 से स्टार्ट हुई जर्नी अब एंड होने को है और आने वाले 26 अप्रैल को हम थिएटर में बैठे होंगे इस सुपर हीरो मूवी ऑफ द डिकेड के लिए। मुझे पता है आपने एमसीयू की सारी मूवीज मेरी ही तरह कई बार देखी होंगी, पर एंड गेम से ठीक पहले इन सभी मूवीज को एक बार फिर से देखने के लिए शायद आपके पास 45 घंटे का टाइम ना हो, या शायद आप दूसरे ग्रह से बिलोंग करते हो और आपने ये सारी मूवीज नहीं देखी हो। तो तैयार हो जाइए अपने कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न के साथ, क्योंकि कॉमिक्सोपीडिया पेश कर रहा है अल्टीमेट एमसीयू रिकैप ऑफ 11 ईयर्स बिफोर एंड गेम। इस कहानी में एक पर्पल से दिखने वाले अंकल है जिन्होंने एक चुटकी बजाई और आधी दुनिया खत्म हो गई, और मार्वल के कुछ सुपर हीरोज भी। ये कैसे हुआ ये जानने के लिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं, जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था। फिर एक एक्सप्लोजन हुआ जो बिग बैंग कहलाया, और गैलेक्सी, सूर्य आदि का निर्माण हुआ। इसके साथ ही बने 6 अद्भुत स्पेस रॉक्स, जिसमें हर एक के पास पावर थी रियलिटी के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की। ये कहलाई मनी, नहीं, ये कहलाई इन्फिनिटी स्टोन्स। ईयर 1943। सारा वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर के चपेट में था। नाजीज हर जगह तबाही मचाए हुए थे, और इन्हीं नाजियों के बीच एक कल्ट ग्रुप हाइड्रा पनप रहा था, जो नाजियों को और भी खतरनाक और पावरफुल बना रहा था। हाइड्रा लीडर रेड स्कल नॉर्वे के एक विलेज में अटैक करवाता है टेसरेक्ट की खोज में, जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक है। टेसरेक्ट एक पुराने से चर्च में मिलता है जो स्पेस वाइकिंग्स छोड़ गए थे कुछ फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने के बाद। रेड स्कल इस पावर का यूज कर डेथ रेस जैसी चीजें बनाता है। दूसरी ओर स्टीव रॉजर नाम का एक स्किनी जिद्दी यंग मैन तैयार हो जाता है सुपर सोल्जर नाम के उस आर्मी के एक्सपेरिमेंट के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में हुए सुपर सीरम से उसे सुपर पावर्स मिलती है और वो बन जाता है कैप्टन अमेरिका। इसके बाद कैप्टन अमेरिका टीम अप करता है एक फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट हावर्ड स्टार्क और एक ब्रिटिश एजेंट जो यूएस आर्मी में थी, पैगी कार्टर, और अपने बचपन के दोस्त बकी बार्न्स के साथ रेड स्कल और हाइड्रा को खत्म करने के लिए। वो सक्सेस तो हो जाते हैं, पर इस लड़ाई में बकी की डेथ हो जाती है। कैप्टन वर्ल्ड को बचाते हैं रेड स्कल द्वारा टेसरेक्ट यूज कर बनाए गए बॉम्ब से, और इस प्रोसेस में रेड स्कल किसी अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है टेसरेक्ट के कारण। कैप्टन की प्लान क्रैश हो जाती है और वो बर्फ में सालों तक सोते रहते हैं। मजे की बात यह है कि बकी जिंदा है, विश्वास नहीं होता मत करो। इसके बाद पैगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क मिलकर स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन इन्फॉर्मेंस एंड लॉजिस्टिक डिवीजन, यानी शील्ड को। ईयर 1989। डॉक्टर वेंडी लॉसन नाम की एक यूएस साइंटिस्ट काम कर रही थी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट कोड नेम पिगसिस पर। कैरोल डैनवर्स नाम की एक पायलट वेंडी के साथ एक एक्सपेरिमेंटल जेट को उड़ा रही थी, पर तभी उस पर अटैक होता है क्री नाम के एक एलियन एयरक्राफ्ट से। डॉक्टर लॉसन मारी जाती है, और कैरोल डॉक्टर लॉसन के सीक्रेट टैग को क्री सोल्जर से बचाने के लिए पूरी शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिसमें वो टैग भी ब्लास्ट होता है और एक ब्लू एनर्जी सोर्स कैरोल में समा जाती है। क्री सोल्जर कैरोल को मारने के बजाय अपने प्लेनेट पर ले जाता है और उसकी मेमोरी मिटा देता है। कैरोल खुद को एक क्री सोल्जर समझने लगती है, और उसे रियलिटी तब पता चलता है जब वो स्क्रल नाम के रूप बदलने वाले एलियंस का पीछा करती हुई अर्थ पर आती है। कैरोल सील्ड एजेंट फ्यूरी से मिलती है। फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर लॉसन मार्वल नाम की एक क्री थी जो टेसरेक्ट की हेल्प से लाइट से भी फास्ट चलने वाला इंजन बना रही थी, ताकि स्क्रल्स को क्री के हाथों मरने से बचाया जा सके। सरप्राइज सरप्राइज, असली विलन क्री थे। कैरोल डैनवर्स कैप्टन मार्वल बनती है और अर्थ छोड़कर जाने से पहले एक अपडेटेड पेजर फ्यूरी को देती है, सिर्फ उस समय कांटेक्ट के लिए जब सिचुएशन बहुत ही अर्जेंट हो। न्यूयॉर्क पर एलियन अटैक जितना अर्जेंट नहीं, एक सुपर रोबोट जब दुनिया खत्म कर रहा हो इतना भी अर्जेंट नहीं, सबसे अर्जेंट मतलब सबसे अर्जेंट। ईयर 2005। यूएस मिलिट्री के जनरल रॉस कैप्टन अमेरिका के सीरम की तरह एक सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश में थे। रॉस इस प्रोजेक्ट के लीडर थे और अपने लीड साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस बैनर को बार बार रिजल्ट्स के लिए पुश कर रहे थे। ब्रूस को इम्प्रेस करना था जनरल रॉस को उसकी बेटी बैटी के लिए, और इसी चक्कर में बैनर हाई लेवल गामा रेडिएशन की चपेट में आ जाता है, जो उसे एक हरे भरे जायंट हल्क में बदल देती है। रॉस हल्क के पावर को वेपन में बनाने की सोचता है, पर बैनर को यह पसंद नहीं था और वो गायब हो जाता है। ईयर 2008। कैप्टन अमेरिका के फ्रेंड हावर्ड स्टार्क का बेटा टॉनी स्टार्क अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सक्सेसफुल वेपन मैन्युफैक्चरर और साइंटिस्ट बन चुका था। उसका दिमाग तब घूम जाता है जब उसी पर उसी के कंपनी द्वारा बनाए गए बॉम्ब से अटैक होता है। इसके बाद कुछ टेररिस्ट टॉनी को किडनैप करते हैं उनके लिए मिसाइल बनाने के लिए, और टॉनी एक डॉक्टर की हेल्प से फैंसी आयरन मैन सूट बनाता है और वहां से निकल जाता है।
घर लौटकर टोनी अनाउंस करता है कि अब वो वेपन्स नहीं बनाएगा, जो उसके फादर फिगर और बिजनेस पार्टनर ओबेडाय स्टैन को पसंद नहीं आता। लास्ट में दोनों खुद के आर्मर को पहनकर लड़ते हैं, जिसमें टोनी स्टैन के आर्मर को उसके साथ ही ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद एजेंट कोल्सन के मना करने के बावजूद भी टोनी पूरी दुनिया को बता देता है कि वो ही आयरन मैन है। इस बात को सुन के एक आंख वाले अंकल निक फ्यूरी को मजा आ जाता है और वो आधी रात को टोनी के घर जाके उसे अपने सुपर हीरो टीम प्लान एवेंजर के बारे में बताता है। इन बातों को टोनी इग्नोर करता है और कुछ सालों तक सुपर हीरो आयरन मैन खेलता रहता है, जब तक यूएस गवर्नमेंट उसे सूट देने के लिए कहती है, क्योंकि ऑब्वियसली सूट एक चलता फिरता उड़ता हुआ वेपन था। टोनी देने से मना करता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। इसी बीच टोनी का फ्रेंड कर्नल रोड्स आयरन मैन के एक पुराने सूट को बिना पूछे उधार लेता है, कुछ लोगों को बचाता है और सूट को एयरफोर्स में ले जाता है, जहां उसे वॉर मशीन की उपाधि मिलती है। अभी तक एक आंख वाले अंकल फ्यूरी को चैन नहीं मिला था और वो सील्ड एजेंट नताशा रोमनॉफ एके ब्लैक विडो को आयरन मैन के पास भेजते हैं ताकि वो सुपर हीरो टीम वाली बात के लिए राजी कर सके। नताशा हेल्प करती है वॉर मशीन और आयरन मैन को उनके कुछ एनिमीज से लड़ने में और साथ ही एक रशियन विलन से। इसी वीक ब्रूस बैनर ब्राजील में देखा गया और जनरल रॉस अपनी स्ट्राइक टीम की हेल्प से ब्रूस को वापस उसके कंट्री में आने पर मजबूर कर देते हैं, जहां ब्रूस रॉस को इग्नोर करते हुए अपने हल्क वाली प्रॉब्लम का इलाज ढूंढ रहा था ताकि वो नॉर्मल हो सके। ब्रूस का सामना होता है उसी की तरह रॉस द्वारा क्रिएट किए गए जाइंट एबोमिनेशन से, जो ब्रूस को मजबूर कर देता है हल्क बनकर उसे रोकने पे। इसी समय अर्थ से कहीं दूर एसगार्ड नाम के प्लैनेट पर वाइकिंग गॉड्स जो टेसरेक्ट अर्थ पर छोड़ गए थे जश्न मना रहे थे उनके नए बनने वाले राजा थॉर के लिए। इसी सेरेमनी में फ्रॉस्ट जायंट अटैक करते हैं, जिसका बदला लेने के लिए थॉर अपने भाई लॉकी और अपने 3 दोस्तों के साथ फ्रॉस्ट जायंट पर अटैक करता है और जबरदस्त तबाही मचाता है। ये बात थॉर के पिता ओडिन को पसंद नहीं आती, क्योंकि एक सच्चा राजा वार नहीं चाहता, पीस चाहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ लॉकी को पता चलता है कि वो असल में फ्रॉस्ट जायंट है जिसे ओडिन ने गोद लिया था। इसी इवेंट के बाद थॉर को उसके हैमर के साथ एसगार्ड से दूर अर्थ पर फेंक दिया जाता है, जहां उसका दिल नेटली पोर्टमैन पर आ जाता है। इसमें थॉर की कोई गलती नहीं, किसी का भी आ जाए इसे देख के। इसके बाद थॉर अर्थ पर फेमस होता है, खुद को वर्दी प्रूव करता है और अपना हैमर लेकर वापस एसगार्ड चला जाता है, जहां उसे रोकना है अपने एविल भाई लॉकी को राजा बनने से। इसी समय थॉर सील्ड की नज़र में आता है और उसकी मुलाकात होती है एजेंट कोल्सन और बार्ट से। साल 2012 अपने फेलियर से फ्रस्ट्रेटेड लॉकी अर्थ पर टेलीपोर्ट होता है और सील्ड से टेसरेक्ट चुराता है और अपने सेप्टर की मदद से होकाई और साइंटिस्ट को ब्रेन वॉश कर देता है ताकि वो उसके लिए काम कर सके। ये बात डायरेक्टर निक फ्यूरी को परेशान करती है और वो इस बार पूरा जोर लगाकर अपने सुपर हीरो टीम अप वाले कूल आइडिया को प्रोसेस में लाते हैं और आयरन मैन, नताशा रोमनॉफ, ब्रूस बैनर और बहुत सालों से सोकर जगह कैप्टन अमेरिका को लेकर एवेंजर्स नाम की एक टीम बनाते हैं। एक मिनट, ये बंदा रह गया तीर धनुष वाला, ये भी एवेंजर्स ही है। ये ग्रुप मिलकर लॉकी को कैप्चर करते हैं, पर इससे पहले जंगलों में आयरन मैन और थॉर और कैप्टन अमेरिका जी भर के फाइट करते हैं। थॉर भी इस टीम का हिस्सा बन जाता है। बाद में पता चलता है कि लॉकी ने जानबूझ के खुद को पकड़वाया था ताकि वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर एक पोर्टल खोल सके, जिससे एलियन चित्तौरी आर्मी पूरी गैंग के साथ आ सके। यहाँ एवेंजर्स इन आर्मी को वापस भगाते हैं और थॉर, लॉकी और टेसरेक्ट के साथ वापस चला जाता है और सारे एवेंजर्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। साल 2013 चित्तौरी आर्मी से लड़ने के वक्त बाल बाल बचने पर अपने ट्रॉमा से जूझ रहे टोनी स्टार्क एक बार फिर से एक टेररिस्ट ग्रुप से झगड़ने में लग जाता है, जिसका लीडर था मैंड्रिन, जो असल में एक मामूली एक्टर था। इन सब के पीछे हाथ था एल्ड्रिच किलन नाम के एक शख्स का। टोनी अपने फ्रेंड रोड्स और अपनी कंपनी की नई सीईओ और पुरानी गर्लफ्रेंड पेपर पोट्स के साथ एल्ड्रिच के प्लांट को फेल करता है और इस चक्कर में अपने द्वारा बनाए गए बहुत सारे सूट को दिवाली के पटाखों की तरफ फोड़ देता है। इसी साल थॉर एसगार्ड के सालों पुराने दुश्मन डार्क एल्व्स नाम के एक एंशिएंट ग्रुप से लड़ाई के झमेले में फंस जाता है। ये डार्क एल्व्स इन्फिनिटी स्टोन एथर का यूज कर पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में ले जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अंधेरा कायम रहे। एथर किसी तरह थॉर की गर्लफ्रेंड जेन से होते हुए एसगार्ड पहुंच जाता है और एल्व्स से लड़ने के चक्कर में थॉर की माँ की डेथ हो जाती है। लोकी मौका का फायदा उठाता है और ओडिन का रूप ले लेता है ताकि वो एसगार्ड पर राज कर सके। पर यह कब तक छुपेगा खंबे की आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। ईयर 2014 कैप्टन और ब्लैक विडो सील्ड के लिए काम कर रहे हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एविल कल्ट हाइड्रा अभी तक खत्म नहीं हुआ है और तो और खुद सील्ड के अंदर ही पनप रहा है। इसके बाद डायरेक्टर फ्यूरी पर अटैक होता है जिसमें वो मारे जाते हैं और इस अटैक को अंजाम देता है हाइड्रा का एक एसासिन जिसका नाम था विंटर सोल्जर। कैप्टन, ब्लैक विडो और एक नए रोबोटिक पंखों वाले सुपर हीरो सैम फाल्कन विल्सन के साथ मिलकर हाइड्रा को रोकते हैं और लाखों जिंदगियां बर्बाद होने से बचाते हैं। पर सरप्राइज सरप्राइज #2, जहां हमें पता चलता है कि विंटर सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के बचपन का दोस्त बकी बार्न्स है। और हाँ, फ्यूरी एकदम करेक्ट ठीक ठाक है, वो मरा नहीं।
साल 2014 क्री प्रजाति का एक हायर रैंक रोनन पावर स्टोन नाम के इन्फिनिटी स्टोन का यूज कर क्री एम्पायर के पुराने दुश्मन प्लेनेट जेंडार को तबाह करना चाहता है, पर उसे रोकते हैं एक अजीबोगरीब सुपर हीरो की टीम गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, जिसमें है अर्थ से किडनैप किया हुआ पीटर क्विल एके स्टार लॉर्ड, रॉकेट रकून, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, ग्रूट और थैनोस की बेटी गमोरा। क्या कहा? थैनोस कौन है? ये वही पर्पल से दिखने वाले अंकल हैं जिसे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने का शौक है। रोनन को रोकने के चक्कर में ग्रूट मारा जाता है, पर वो एक टहनी से फिर से जिंदा होकर बेबी ग्रूट बन जाता है। इसके बाद कुछ सालों तक सब ठीक चल रहा था, जब गार्जियन टीम की मुलाकात होती है ईगो नाम के एक सेलेस्टियल बीइंग से, जो कि एक जीता जागता प्लेनेट है। सरप्राइज सरप्राइज, स्टार लॉर्ड को पता चलता है कि वो इसके फादर हैं। ईगो अपनी पावर्स का यूज कर पूरी गैलेक्सी पर राज करना चाहता है और उसने पीटर क्विल के मॉम को भी मारा था। गार्जियंस अपने नए मेंबर गमोरा की सिस्टर नेबुला, क्विल को बड़ा करने वाले योंडू और एक साइकिक पावर वाली मेंटिस के साथ मिलकर ईगो को रोकते हैं। इसमें योंडू की मौत हो जाती है और पूरे इंसिडेंट में बेबी ग्रूट से टीनेज ग्रूट बन जाता है। साल 2015 टोनी और ब्रूस मिलकर लोकी की सेप्टर में लगे माइंड स्टोन को यूज कर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाते हैं अल्ट्रॉन, जो जरूरत से ज्यादा ही समझदार निकलता है और अब पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है। अल्ट्रॉन खुद के लिए बॉडी बनाता है, स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर नाम के ट्विंस को रिक्रूट करता है अपने मिशन के लिए। इन ट्विंस के पास मैजिकल और स्पीडस्टर वाली पावर्स थी, जो उनको मिली थी माइंड स्टोन के साथ हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से। अल्ट्रॉन का मिशन था एक पूरे सिटी को उठाकर ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देना, ताकि पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाए। भाई बहन को ये आइडिया पसंद नहीं आता है और वो एवेंजर की साइड हो जाते हैं। ट्विंस की हेल्प से एक दूसरा रोबोट क्रिएट होता है आयरन मैन के जार्विस और माइंड स्टोन की हेल्प से, जो कहलाता है विजन। पूरी टीम अल्ट्रॉन को रोकने में कामयाब होती है, जिसमें क्विक सिल्वर मारा जाता है। इसके बाद सारे एवेंजर्स फिर से अलग अलग हो जाते हैं। थॉर दूसरे इन्फिनिटी स्टोन की तलाश में निकल जाता है, आयरन मैन चिल करने निकल जाता है और होकाई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता है और हल्क चुपचाप बिना बताए क्वीन जेट लेकर कहीं दूर निकल जाता है। इस इवेंट के कुछ टाइम बाद ही हैंक पिम नाम के एक बूढ़े साइंटिस्ट अपनी बेटी होप पिम के साथ रिक्रूट करते हैं स्कॉटलैंड नाम के एक बेरोजगार चोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। उन्हें रोकना था हैंक पिम के इस शिष्य को पिम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने से। इस इवेंट के बाद स्कॉटलैंड बन जाता है एंटमैन, जो कि बहुत छोटा हो सकता है, इतना छोटा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास भी पहुंच जाए। साल 2016 कैप्टन स्कारलेट विच, वॉर मशीन, फाल्कॉन, ब्लैक विडो मिलकर एवेंजर्स खेल रहे थे कि तभी स्कारलेट विच गलती से एक पूरे होटल को उड़ा देती है, जिसमें इनोसेंट लोगों की जाने जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स इस पर बड़ा स्टेप लेती है और एक रूल बुक सबके सामने रखती है सोकोविया स्क्वाड्स, जिसके कारण पूरी टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो इस रूल को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे जो इसके खिलाफ थे। जब सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव इस रूल को साइन करने के लिए एकजुट होते हैं तो वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारे डिप्लोमेट्स मारे जाते हैं। इन्हीं में से थे वकांडा नाम के अफ्रीकन कंट्री के किंग टचाका। वकांडा वाइब्रेनियम का सोर्स है जिससे कैप्टन की शील्ड बनी हुई है। इस हमले के लिए बकी बार्न्स फ्रेम किया जाता है और एवेंजर्स की टीम दो टीम में बंटकर कुछ नए सुपर हीरोज को ऐड कर आपस में ही झगड़ने लगते हैं। रूल्स ना मानने वाली टीम एंटमैन को ऐड करती है और आयरन मैन की टीम की तरफ से आता है टिचाला, वकांडा का नया किंग एके ब्लैक पैंथर, और साथ ही आता है एक टीनेज सुपर हीरो जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सरप्राइज थर्ड, टोनी को पता चलता है कि बकी ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, जो कि असल में ब्रेन वॉश किया हुआ था। कैप्टन, बकी और आयरन मैन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कैप्टन शील्ड को रिटर्न कर देते हैं क्योंकि वो आयरन मैन के फादर ने बनाई थी। अंत में बचे हुए हीरोज हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं या भगौड़े घोषित कर दिए जाते हैं। इस इवेंट को बोलते हैं सिविल वॉर। इसी समय एक हैंडसम फेमस सर्जन शर्लक होम्स डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक कार एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। उसकी उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती है और अपना सारा पैसा लगाने के बाद भी वो इसे ठीक नहीं कर पाता। इसके सॉल्यूशन को ढूंढते हुए स्ट्रेंज पहुंच जाता है नेपाल के कामताज नाम के एक जगह पर, जहां उसकी मुलाकात होती है एंशिएंट वन से, जो उसे कुछ जादू टोना सिखाती है और यहाँ टाइम स्टोन लेकर स्टीफन स्ट्रेंज बन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज। मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ अपने कुछ नए फ्रेंड्स के साथ रोकते हैं एंशिएंट वन के ही पुराने शिष्य को, जिसने डार्क डायमेंशन का पोर्टल खोल दिया ताकि डोरमामू नाम का एक सेलेस्टियल बीइंग पूरी रियलिटी की ऐसी की तैसी कर दे, पर टाइम स्टोन की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोक लेते हैं। सिविल वॉर के इवेंट के बाद टीनेज सुपर हीरो स्पाइडरमैन अपने घर लौट आता है, जहां उसे पता चलता है कि वल्चर नाम का एक बंदा जो एलियन टैग को चुरा रहा है और क्रिमिनल्स को बेच रहा है। सरप्राइज, स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वल्चर कोई और नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड का बाप है। वल्चर को रोकने के बाद
इम्प्रेस होकर टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को एक सूट का घूस देकर उसे एवेंजर्स में शामिल होने का इनविटेशन देता है, पर पीटर उसे ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि उसे भी पढ़ाई लिखाई करनी थी। दूसरी ओर टचाला वकांडा का नया किंग बनकर थ्रोन पर बैठता है, पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता, क्योंकि उसका खोया हुआ कजिन एरिक किलमोंगर यूएसए से रिटर्न होता है और उसे हटाकर खुद राजा बन जाता है। एरिक वाइब्रेनियम का यूज कर उसे ट्रेड करना चाहता था, पर टचाला को ये बात पसंद नहीं थी। टचाला ये लड़ाई खत्म कर फिर से राजा बन जाता है। साल 2018 थॉर एसगार्ड वापस लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि लॉकी उसके फादर ओडिन के भेष में रह रहा है। लोगों के सामने सच्चाई लाने के बाद थॉर लॉकी को लेकर अपने फादर से मिलने जाता है, जहां उन्हें लास्ट टाइम देखा गया था। वो कुछ समय बात करते करते डस्ट में बदल ओडिन के मरते ही थोर की एविल बहन हेला आजाद हो जाती है। हेला थोर के हैमर को तोड़ देती है और दोनों भाइयों को एक अजीब से प्लानिट साकार पे भेज देती है, जहां ग्रैंड मास्टर की हुकूमत थी, और वहां पर थोर को लड़ना पड़ता है अपने पुराने दोस्त इनक्रेडिबल हल्क से। दोनों एवेंजर टीम अप होते हैं लास्ट बचे हुए वेलकरी के साथ और लॉकी के साथ, ताकि वो हेला को रोक सके। हेला से लड़ने के चक्कर में लॉकी मौके का फायदा उठाता है और टेसरेक्ट गायब कर लेता है। इस इंसिडेंट में पूरा एसगार्ड खत्म हो जाता है और थॉर एसगार्डियन को एक बड़ी सी शिप में लेकर कहीं दूर निकल पड़ता है। जब उनका सामना होता है उनके शिप से भी बड़ी शिप रखने वाले मालिक थैनोस से। थैनोस शिप पर अटैक कर सबको मार देता है और टेसरेक्ट अपने गॉन्टलेट में लगा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थैनोस के पास पहले से ही पावर स्टोन और एथर आ चुका है। सबको मारने के बाद थैनोस थोर को यूं ही यूनिवर्स में फेंक देता है, जहां उसे बचाते हैं गार्जियन की टीम, और यही टीम थोर को उसके नए हैमर स्टॉर्म ब्रेकर भी दिलवाने में हेल्प करती है। थैनोस अपनी बेटी गमोरा को मारता है सोल स्टोन के लिए, और उसके बाद लड़ता है स्पाइडरमैन, आयरन मैन, स्टार लॉर्ड, मैंटिस, ड्रैक्स और नेबुला और डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने प्लैनेट टाइटन पर, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन देना पड़ता है। इसके बाद थैनोस वकांडा जाता है, जहां वो लड़ता है थोर, ब्लैक पैंथर, कैप्टन, बकी, फाल्कन, रॉकेट रकून, स्कारलेट विच और ग्रूट से, और विजन के हेड से माइंड स्टोन निकाल लेता है और अपने गॉन्टलेट के कलेक्शन को कंप्लीट करता है। यहीं स्कॉट लैंग टेक विलन घोस्ट को रोकता है और उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड भी सुपर सूट पहनकर बन जाती है सुपर हीरो वास्प। वो होप की मॉम को क्वांटम रिल्म से बाहर लाते हैं और एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एंटमैन क्वांटम रिल्म के अंदर फंस जाता है। सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद थैनोस अपने बरसों की चाहत को पूरा करता है और एक स्नैप यानी कि चुटकी बजाता है, जिसके कारण गैलेक्सी की आधी पॉपुलेशन धूल में बदल जाती है और साथ ही धूल में बदल जाते हैं हमारे कुछ फेवरेट एवेंजर्स। दूसरी ओर क्वांटम रेल्म में फंसा स्कॉट हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है, पर वहाँ कोई नहीं आता क्योंकि वो भी धूल बन चुके हैं। डायरेक्टर निक फ्यूरी भी इसका शिकार होते हैं, पर इससे पहले वो कैप्टन मार्वल द्वारा दिए गए पेजर पर मैसेज छोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट है भाई, बहुत अर्जेंट है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बचे हुए एवेंजर्स टीम अप होकर बदला लेंगे थैनोस से और लड़ेंगे आखिरी सांस तक, क्योंकि ये एंड गेम है। इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स भाई लोग। इसे लाइक करो और शेयर करो अपने अनपढ़ दोस्तों के साथ, ताकि तुम्हें उन्हें एंड गेम देखते समय ये सब एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। मेरा नाम है गुलशन, यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।